हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो देखिए, आज हम आए हैं दैट वेरी वेल। ये है र का हिंदी वाला 12 खड़ी। इसको हम उर्दू में लिखेंगे। इसकी आवाज़ जैसे र है, रा है ना। इसको उर्दू में कैसे लिखते हैं और इसकी आवाज़ किस तरह से कैसे लिखते हैं तो कैसी आवाज़ होती है। ठीक है, तो ये जितनी भी आवाज़ें हैं 13 है। ये र, रा, री, 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 रू, रू, इस तरीके से ये दैट वेरी वेल। ये है 13, है ना। यहाँ तक आता है, इसको बोलते हैं राह, इसको रन, इसको राव, रा पे औ की मात्रा। ठीक है, ये गंदा लिख गया है, मैं इसको दोबारा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत का अब हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कहने का मतलब ये है र। तो उर्दू में र की आवाज़ के लिए रे होता है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं होता, ये बस लास्ट में ऐसे ही लिख देते हैं लंबा सा खींच के। कैसे करेंगे वो मैं जब वर्ड को मिलाकर लिखूंगा, इनके ऊपर सबके ऊपर र, रा, रे, रे, इससे एक वर्ड बनाऊंगा, तब आपको इसका भी आइडिया होगा। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो र कहने के लिए हमें ज़बर लगाना पड़ेगा, यानी इसका नाम वैसे रे है, अरबिक में रा बोलते हैं इसको सिंपली, लेकिन उर्दू की बात चल रही है तो उर्दू में रे बोलते हैं इसको। और रे पे ज़बर लगाएंगे तब र कहेंगे। ठीक, तो एक चीज़ हो गई क्लियर। उसके बाद गाइस, रा, रे को रा कहने के लिए रे से रा कैसे बनाते हैं, देखिए, रे है ना, और अलिफ और ज़बर। अब ये जाके है ना, जब तक ज़बर नहीं लगेगा तब तक ये रा भी नहीं कह सकते। अब ये जाके पूरा रा कहा जाएगा। सो गाइस, आप समझ सकते हैं, रा पे छोटी की मात्रा है, इसको री कहने के लिए रे और जेर, ये बन जाता है री। ठीक है गाइस, अब गाइस देखते हैं, रा पे बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो इस ये बन जाता है री। अगर ये थोड़ा सा गलत हो गया तो मैं इसको सही लिख देता हूँ। यहाँ पे रा पे बड़ी की मात्रा री पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस री को देखिए, रे और छोटी ये और जेर। अब ये इसको उर्दू में ये इसे री पढ़ा जाएगा, जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है रा की मात्रा के साथ, बड़ी की मात्रा के साथ, है ना। यहाँ बड़ी की मात्रा और ये छोटी की मात्रा थी। ठीक है, इस पर जेर लगाया, तो इस तरीके से ये है। अगला है रू, है ना, यानी छोटा ऊ की मात्रा है रू, यह है रू, है ना। इस पे खींचेंगे बड़े ऊ में, लेकिन इसमें नहीं खींचेंगे। तो देखिए, रू कैसे लिखते हैं, रे। ठीक है, रे पेश, ये हो गया रू। उसके बाद गाइस, आप देख सकते हैं, रा पे बड़ा ऊ की मात्रा है, तो इसको रू कहने के लिए क्या करेंगे, रे वाव और उल्टा पेश, ये हो गया रू। ठीक है, उसके बाद ररी, ररी है ना, ररी या रिरी जो भी है, तो डबल रे पढ़ते हैं। रिरी में अब तक हम लिखते हैं तो इसको भी रिरी लिख देते हैं। ठीक है, रा पे ई की मात्रा लगा के इस तरीके से आवाज़ हम निकाल रहे हैं, रिरी। बहरहाल इसका यूज़ वैसे ज़्यादा है नहीं, तो है ना। अब देखते हैं आगे, उर्दू में इस तरह से तो नहीं है, इसका यूज़ होगा कहीं ना कहीं, बिल्कुल है ना। इसका उर्दू में इस तरह से नहीं है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, इससे कोई वर्ड, रिरी से कोई वर्ड ही नहीं है ना। उसके बाद देखिए, रे, रा पे एक ही मात्रा जब होता है गाइस, यू नो दैट वेरी वेल। देखिए कैसे लिखते हैं, रे उर्दू में रे और बड़ी ये और जेर। अभी जेर लग गया तभी जाके ये रे हुआ है, ठीक इस तरह से जिस तरह से रा पे एक ही मात्रा है। उसके बाद यहाँ अगला हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि रा पे आई की मात्रा है, तो देखिए, इसको राय बनाने के लिए उर्दू में रे लिखेंगे, उसके बाद बड़ी ये लिखेंगे और उसके बाद ज़बर लगा देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आया, ये हो गया राय, ज़बर लगाने से सिर्फ। बाकी रे और बड़ी ये, रे और बड़ी ये यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ ज़बर लगाए तो राय हो गया, जेर लगा तो रे हो गया, यानी एक ही मात्रा के टाइप का हो गया। ठीक, उसके बाद गाइस, रा पे ओ की मात्रा होती है, तो देखिए, रे, ठीक है, और वाव और पेश, ये हो गया रो, है ना। रा पे ओ की मात्रा, इस तरह से रे वाव पेश लगाने से रो हो जाता है। उसके बाद देखिए, है ना, राव, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, रा पे ओ की मात्रा होती है तो रौ कहलाता है। तो इसी तरह से रे वाव और ज़बर, ये बन गया राव। ठीक है, तो ये वाव है और ये रे है। देखिए, रे वाव यहाँ पे भी है, रे वाव यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे पेश लगाने से रो बन गया, यहाँ ज़बर लगाने से ये राव बन गया, राव। ठीक है, राव, इसका हम यूज़ करेंगे, एक वर्ड लिखेंगे इससे। अब देखिए, यह है रे, रा और अंक की मात्रा रन। ठीक है, तो उर्दू में रन कैसे लिखते हैं, रे और ये नून और ये ज़बर, रन। ठीक, उसके बाद गाइस अगला देखते हैं, तो ये हमें मिलता है रह, रह। तो देखिए, रे और छोटी हे और ज़बर, ये बन जाता है रह। ठीक, तो गाइस उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, इनसे एक एक वर्ड लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको और ज़्यादा पक्का याद हो जाए। ठीक, तो गाइस, र
रे और ज़बर र का यूज़ करते हुए एक वर्ड लिखते हैं, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, रब। तो रे और बे, है ना, तो इसी पे रे ज़बर र और बे, रब। अब ये एक वर्ड यूज़ हो गया र से, है ना। उसके बाद हमारे सामने है रा। तो रे और अलिफ और ज़बर, ये हो गया रा, और ये ते लगा दिया, ठीक है, तो ये हो गया रात, यानी कि नाइट, ठीक। अब गाइस आप देख सकते हैं, ये एक वर्ड है रे और मीम। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, जब बारिश होती है तो रिमझिम कहते हैं, है ना, अपनी तरफ से। तो रे और मीम, जे रिम, और जीम दो चश्मी है, झे, और जेर, और ये मीम। तो रिमझिम, रिम और झिम, रिम अलग अलग नहीं कहते हैं, वैसे रिम अगर अलग कहेंगे तो ये रिम हो जाता है साइकिल या किसी भी पहिए की रिम, जो लोहे की होती है, स्टील की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं रिमझिम बारिश वाली, ठीक है, तो झिम भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने रिमझिम लिख दिया। तो यहाँ हमने रिम का यूज़ करते हुए, री का यूज़ करते हुए एक वर्ड लिख दिया रिम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, तो देखते हैं आगे, देखिए क्या है। आगे हमारे सामने है री, यानी कि रे पे बड़ी की मात्रा है ना, रा पे, उसी तरीके से रे और छोटी ये। तो छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी सारी वीडियो इससे पहले आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद गाइस अगला वर्ड है हमारे पास रीत। तो देखिए रे और छोटी ए का शॉर्ट फॉर्म ये रहा, ठीक है, और जेर ये हो गया, ये जी जितना यहाँ लिखा है उतना ही यहाँ लिखा है। उसके बाद गाइस ये ते बना दिया, अब ये बन गया रीत, ठीक है गाइस, अच्छे से समझ रहे हैं आप। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे रे पे पुश है ना, रे पे छोटी छोटी को मात्रा है रू, तो रे पे पेश है रू। तो इस रू से एक वर्ड बनता है हमारा गाइस, आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, अरे रुक जा, उसी तरीके से। तो रे, काफ और पेश, ये बन गया रुक, रुक, ठीक है, रुक नहीं है, रुक है ये, क्योंकि छोटा ऊ यहाँ पे भी है, तो इसलिए पेश लगाने से छोटा ऊ जैसी आवाज़ निकलती है। उसके बाद गाइस अगला देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो हमारे सामने एक वर्ड है, यू नो दैट वेरी वेल, रा पे बड़ा ऊ की मात्रा रू, तो यहाँ रू हमने लिख के दिखाया था। अब इसी रू से एक वर्ड है रूप, रे वाव और ये पे का 3 नुक्ता और ये उल्टा पेश, ये हो गया रूप, ठीक है। तो हमने रू का यूज़ करते हुए उर्दू में एक वर्ड लिख दिया। अब उसके बाद देखिए रिरी से कोई वर्ड है ही नहीं, तो हम क्या करें, अपनी तरफ से छोड़ देते हैं। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं रे, यानी रा पे एक ही मात्रा रे। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म इसका हम लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म और छोटी ई का शॉर्ट फॉर्म सेम होता है। देखिए रे और ये और जेर, ये हो गया रे, और ये लगा दिया ते, तो ये हो गया रेत, ठीक है। रेत पे बनाए हुए घर ज़्यादा दिन नहीं चलते, रेत पे बनाए हुए घर ज़्यादा दिन नहीं चलते, यू नो दैट वेरी वेल, क्योंकि पानी आता है और उसे उड़ा ले जाता है, इसीलिए नहीं चलते। रैन, है ना, रैना, रैन, इस तरीके से रैन एक वर्ड लिखते हैं हम। देखिए रे और इसी बड़ी ए का शॉर्ट फॉर्म ये हो गया, और ज़बर, इतना हो गया रै, जितना यहाँ लिखा है ना फुल फॉर्म में, इतना ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब ये नून जोड़ेंगे हम इसके साथ, तो ये बन गया रैन, ठीक है। तो ये रैन बन गया गाइस, यहाँ हमने रै का यूज़ करके दिखाया। उसके बाद देखते हैं गाइस, ठीक है, रो। तो रे, वाव और पेश और जे लगा देते हैं। तो पर्शियन में यू नो डेली को रोज़ बोलते हैं, वहीं से उर्दू में भी रोज़ कहते हैं, है ना। रोज़ रोज़ तुम तो मतलब हमें बेवकूफ़ बनाते हो, तो यहाँ कहने का मतलब है रोज़ मतलब डेली। तो हमने रोज़ को यूज़ करके दिखा दिया रो में, ठीक है, रो के ज़रिए। उसके बाद गाइस रा पे औ की मात्रा रौ, रौ आवाज़ जब आती है तो रौ से एक वर्ड बनता है, ठीक है। तो देखिए रौनक एक वर्ड है, रे वाव ज़बर रौ, नून और काफ, नून का शॉर्ट फॉर्म और काफ ना मिला दिया गया है, ठीक है गाइस। तो ये बन गया रौनक, ठीक। उसके बाद गाइस ये एक वर्ड है, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है ना, रन। तो इस रन का जैसे रा पे अंक की बिंदी की मात्रा है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं, देखिए रे और नून का शॉर्ट फॉर्म और गाफ, तो ये बन गया, ज़बर दे देंगे यहाँ पे, तो ये बन गया रंग, ठीक है। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ, रे नून और गाफ, और यहाँ ज़बर देंगे, तो ये बन गया गाइस एक वर्ड रंग, है ना, रंग यानी कलर। उसके बाद गाइस देखते हैं आगे क्या है हमारे सामने, बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, रह, रह, ठीक है। तो रह का इसका यूज़ करते हैं, देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, 17, 18। तो एक वर्ड है, यू नो गिनती है 12, तो बे अलिफ ज़बर बा, ठीक है,
इतना हुआ बे, इतना हुआ अलिफ और ये ज़बर, ये हो गया बा। उसके बाद रे और छोटी है और ज़बर, ये हो गया रह। तो ये बन गया गाइस हमारे पास एक वर्ड रह का यूज़ करते हुए इस रह का 12। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।